उनकी तरफ का प्रयत्न होता है खुद को नाम देना,
ध्यान सुमिरन करना, सेवा में लगना और साथ में अपने आचरण में, रहने में, गहने में परिवर्तन लाए। और जो इस तरीके से अपनी तब्दीली लाएगा, निश्चित तौर से ऊपर का दर्जा, जैसे सुबह सत्संग बात की, वो मुक्ता के दर्जे को हासिल। और इसके लिए खाली वाचकता से काम नहीं है, यानी आप खाली जुबान से जमा खर्च करते हो, उससे ये आपका सुधार और उसमें तरक्की नहीं है। इसके लिए तो आपको कहीं न कहीं अपने आप को समेटना, बाहर से अंदर से, क्योंकि जब तक पसारे के साथ आप अपने आप को रखोगे, तब तक ये बाहर का जहां पर आप फंसते हो, कहीं न कहीं इसके साथ अपने आप को जोड़ दो, बंधन। और उस वजह से अंतर्मुखता, जिसके जरिए से कि आज हमारी परमार्थ की तरक्की होती है, वो हासिल नहीं होगा। ये तो जो करेगा सो पाएगा, जैसा करो वैसा करो। जैसे हर क्षेत्र में कहते हैं, जो बोओगे सो काटोगे, ऐसे परमार्थ के अंदर कि जैसी आपकी भक्ति में आपकी तल्लीनता होगी, उस अनुरूप मालिक का साथ, मालिक का प्यार, मालिक की दात हासिल। इसलिए मालिक की है, अगर सच्ची मुक्ति चाहिए उसी को मिलती है जो अंतर्दिल से मालिक के नाम को सुमिरता है, त्यागता है, हर वक्त उनके साथ अपने आप। अगर हमारी चाहत भी ऐसी तरीका मालिक ने दिया है, सुझाया है, उस अनुसार अपने आप को बढ़ाओ, निश्चित तौर से मालिक का साथ मिलेगा, काम करें। जन्म सुफल हो जाए कभी का, जो सुमिरन लग जाए, जन्म सुफल हो जाए सभी का, जो सुमिरन लग जाए, अंतर दे स्वामी दीदारा, अंतर दे स्वामी दीदारा, सतगुरु चरी को आए, राधा स्वामी नाम दिया, अंतर दिल से गाए, सच्ची भक्ति उसे मिलेगी, सच्ची भक्ति उसे मिलेगी, सर्व क्लेश बच जावे, राधा स्वामी नाम पियारा। थोड़ी सी एक सोच और समझ की बात है, जैसे कि हम लोगों को कहा जाता है सुमिरन करना चाहिए, समझौते के बतौर है, और इसका कितना क्या फल मिलता है, इसकी भी सत्संग में खूब चर्चा होती है। फिर भी हम लोग सुमिरन में अपने आप को पीछे क्यों पाते हैं? क्या लगता है इसमें? कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, कुछ खर्च नहीं, सिर्फ तवज्जो को फेर। और जिसको मालिक से अंतर में जुड़ना है, अगर जुड़ना है, अगर ये सोच हमारी, फिर इसमें कमी कुछ होनी चाहिए। एक सुमिरन के आधार से हमारा चरित्र सुधर, यानी निश्चित तौर से
गलत कामों से हम अपने आप को बचाएं, क्योंकि मालिक के नाम से जुड़ा हुआ व्यक्ति अपने आप अपनी सोच को तब्दील करेगा या यूं को हो जाता है, फिर अपने आप कहीं भी एक कदम आगे भी बढ़ेगा, झुकेगा, वापिस 4 कदम पीछे। पहला तो ये बचा। दूसरा, सुमिरन के जरिए से जो हमको आज सुरक्षित योग की साधना बताई जाती है, ध्यान। आप ध्यान में बैठोगे, क्या बताया जाता है? स्वरूप को सामने रखो, रायस्वी नाम के, और आप सुमिरन कर रहे होते हो, बैठे आपका नाम बराबर चालू है। जो कि सुमिरन नहीं करते उनको उसको जारी करने में बड़ी मशक्कत करनी है। जैसे ये भी सत्संग कई बार सुना जाता है कि 2 नाम आते हैं, जंजाल आ जाता है, नाम छूट जाता है, बड़ी मुश्किल से फिर याद आती है कि नाम छूट गया, फिर लेना चाहिए। यानी अपन मान लो 20 मिनट, आधी घंटा, 1 घंटा के और सुमिरन नहीं करते, सारे उतने वक्त में 25-50 नाम आने भी मुश्किल है। और वही अगर आप सुमिरन का आधार धार लेते, अंतर अंतराय से पूरा वक्त आपका सुमिरन के साथ गुजरता है। अब जरा सा ख्याल कि मान लो हम 20 मिनट, आधी घंटा, 1 घंटा को लगाते हैं और बराबर नाम चला, उसकी क्या सार्थकता हो सकती है? नाम के साथ अपने आप हमारी चेतनता से, जो कि ध्यान योग का फल हमको लेना है, अपने आप मिलता है। कुल मिलाकर के बाद कि जो भी नसीहत मालिक ने हमारे लिए दी है सत्संगी, और हम अगर अपने आप को सत्संगी मानते हैं, हमारा काम तवज्जो के साथ उस बात को सुनना, गुनना, अपना, और जो उस अनुरूप अपना लेगा, एक एक बात निश्चित तौर से बड़ी सहजता से अपने मन को इस नश्वर जग की धारणाओं से अलग हटाकर मालिक के चरणों में लगाएगा। यानी वहीं उसकी थौर हो जाएगी, पास हो। कितना शकून, कितना आनंद है। लेकिन उसके लिए क्या किया? सच्चे दिल से, जो भी करो सच्चे दिल से करो, चाहे सेवा करो, चाहे सुमिरन करो, चाहे सत्संग करो, चाहे ध्यान। अगर दिल वहां नहीं टिका, ये और कहीं और कर रहे हैं हम कहीं और, तो जो एक फल मिलना चाहिए नहीं मिलेगा। ये भी हम में से कईयों की फितरत है कि करते तो बहुत कुछ, लेकिन मनीराम कहां होता है पता है? दुनिया का ढंग ये होता है कि दिखाने के लिए पूजा पाठ, माला फेरना, हेन तेन सब करते, लेकिन मन वहां रहता ही, मन तो कहीं और, हाथ इधर चलता है, जिसके लिए कबीर साहब ने कि माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुकमा, मनवा तो चौ देखो। जब आप मालिक के निमित्त कोई भी कर्म में जुड़ते हो, तवज्जो पूरी सिमट करके उस वक्त वहीं होनी चाहिए। तब आप अपने भीतर मालिक के पूरे से अपने आप को जोड़ पाते, और नहीं तो चंचल मन से निश्चित तौर से जो एक मालिक की नजदीकी का एक एहसास मिलना चाहिए, वो कतई नहीं। और उसका फल फिर वही कि जब आप ध्यान में बैठोगे, सत्संग में बैठोगे, न तो आप कर्ता निष्ठिर हो, न मन स्थिर, बेचारी आत्मा कहां से स्थिर। नंबर तो उसका तीसरा है, कई को देखते जैसे हर वक्त हिलते मिलती रहती, या मान लो बदलत की छाता, मन यहां रहता ही नहीं, कहां कहां कोसों कोसों दूर चला जाता है, घर गृहस्थी में, यूं को अपने परिवार में, यूं को अपने बिजनेस धंधे के अंदर में, और भी न जाने फिजूल फिजूल की गुनाहों में। शरीर तो यहां बैठे, क्या सत्संग का लाभ नहीं, या क्या ध्यान का लाभ। इसलिए सबसे पहले सुमिरन का आधार दृढ़ करना चाहिए।
ये यूं को जैसे दूसरी सीढ़ी बताएगी, एक एक सीढ़ी के ऊपर मजबूती होती जाएगी, अपने आप आगे की सीढ़ी में हम दृढ़ता से अपने आप को उठा सकते। यदि सीढ़ी के अंदर में डिग्री रहेंगे, कहाँ से ऊपर वाली सीढ़ी को न हासिल कर पाते हैं, और मान लो चढ़ भी गए तो निश्चित तौर से अस्थिर नहीं रह सकते। और जब तक अपने आप को स्थिर नहीं किया जाएगा, ये हमारी सूरत मन का पीछा छुड़ा करके ये अपनी घाट पर टिकती है। और ऐसे भी शब्द का रस हो चाहे स्वरूप का रस हो, कहां से आता है? यही नाम निज नाम स्वामी का, पांच नाम एक बार तस्लीम करके तसल्ली ले ली, फिर कहीं इधर उधर चित्त जाना नहीं चाहिए। देखो जीवन बड़ा लंबा चौड़ा होता है और इस दरमियान कई तरीके के संगी साथी मिलते हैं, कई तरीके की चर्चाएं सुनने को मिलती हैं। लेकिन जो सत्संगी होता है, जिसने कि पूरी तरीके से तस्दीक करके तसल्ली करके राय के नाम को, उसका धर्म को यही होता है कि फिजूल चर्चाओं से अपने आप को बचाएं। मान लो कहीं बैठे हैं, कहीं की गाथा गाई जा रही है, वहां क्या कहना, वहां ऐसा, वहां ऐसा, और हम बड़ी यूं को मगन ले लेकर के रस ले लेकर के उन बातों को सुनते हैं। कभी विचार करते हैं कि वहां आपका मन क्यों रमा, वहां इंटरेस्ट क्यों आया? इसका मतलब साफ है कि आपकी आस्था मालिक के प्रति अभी पूरी संपूर्ण नहीं, इसलिए मन आपका उजड़ चुका है। और उसका नतीजा कभी विचार करते हो क्या होता है? निश्चित तौर से आपका मालिक के प्रति भाव डाउन आएगा और ऐसे में परमार्थ कितना हारिज होता है इसका विचार होता है।
अरे बा मुश्किल तो कहीं कोई शरण नहीं है, बा मुश्किल कहीं भाव को कायम किया है। और ऐसी फिजूल बातों से अपने आकाश करें अपना ही, जो सत्संग ही होगा वो पता ही नहीं करेगा। देखो कई सत्संग बात की, ये जो परमार्थ कमाने की बात, ये व्यक्तिगत मसला है मेरा आप, और मैंने बहुत सोच समझ करके आज राय में नाम को कहा है, गुरु स्वरूप को धारण किया, और मुझे यकीन आ गया यही एकमात्र जरिया है जिससे मैं अपना काम बना सकता। अब इसमें किसी हम दूसरे को दखलंदाजी नहीं, ये क्यों बर्दाश्त करूंगा, और किसी को क्या अधिकार है कि मेरे व्यक्तिगत मसले में दखल करे। कई जगह लोग बात बोलते हैं लोक लिहाज, रद्दी की टोकरी में डालो लोक लिहाज। लोक लिहाज उनके लिए है जिनको इस मंडल को बसा करके रखे, मुझे तो नहीं आता। मैंने तो ठान लिया कि अब इस नश्वर मंडल से मुझे निकलना, ये उजड़े कल उजड़ती आज, मुझे कोई फर्क नहीं, मैं निकल रहा हूं यहां से, ये पक्की बात। ऐसे आप अपने मन को बोल्ड करोगे तब कहीं जाकर के ये पराई दखलंदाजी खत्म हो, यानी फिर कोई आकर के आपको ये मंदिर के घंटे की तरह बजा के जा सकता कि जिसका जिया है बजा गया, कि जिसका जिया है कुछ भी सुना गया, क्या जरूरत है। हमने समझ लिया एक नाम राया स्वामी खरा है, और उस एक ही नाम के जरिए से मेरा वारा पारा निर्वाह मालिक के कुदरत से मेरा, मुझे क्या जरूरत है कोई भला बोले कि ये नाम अच्छा कि ये नाम अच्छा, जैसे इसमें दिया कि आज 5 नाम का बिल्कुल जाप बता। अरे तेरे को भार है 5 नाम को 5 में 10 लेना, मैं तेरी जिंदगी में दखल नहीं करता, फिर तू क्यों मुझे नसीहत देनी चाहता। मुझे एक नाम भा गया मालिक का, मैं उसके साथ मैं अपने आप को जोड़ा, और इसी नाम से मेरा बेड़ा पार। कोई आकर के बोलेगा चल यार गाने जगह भी चल, वहां भी बड़ी अच्छी सत्संग होती, वहां भी ऐसा है। अरे तू जाना तेरा यूं को पूरी चाहना पूर्ति नहीं हुई है, तो सोच लो क्यों मेरे अंतर को दिलासा हो कि आज मैं जिनकी शरण से जुड़ गया उन्हीं के जरिए से मेरा काम करेगा, मुझे इधर उधर वृत्ति को डालना है। ऐसे जब आप नाम स्वरूप मालिक के सत्संग के प्रति दृढ़ होते हैं, तब कहीं जाकर के आपकी मन की चंचलता खत्म। जब तक आपको पूरे नहीं मिलते, पूरी पहचान नहीं मिलती, तब तक निश्चित तौर से मालिक का भी ये हम लोगों को संदेश है कि तब तक आप इधर उधर 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 कहीं भी जाओ और निश्चित तौर से अपने संतुष्टि लायक स्थान की तलाश करें। लेकिन जब आपको संतुष्टि होगी, उसके बाद हमारा रुख हो वहां पर आगे का इधर उधर की बातें करें। अब तो एक अंतर की राह पकड़नी है, और जो हमें उपदेश मिलता है बस उसको फॉलो करें। जितना बन सके बाहर से निकलना, अंतर में से बनना, यही मेरे लिए दुरुस्त है, और मुझे यही है। साथ मालिक का मिल गया मुझे, किसी भी तरह चाहे दुनिया रूठे चाहे कोई और रूठे, मुझे नहीं करना। ऐसी दृढ़ता के साथ ही भक्ति कमाई जा सकती है। राय की मत का सुरक्षित योग कमाई, को डामाडोल स्थिति, मूल स्थिति, ऐसी स्थिति में राय से मत की परमार्थ की कमाई नहीं हो सकती। ऐसे में निश्चित बात है कोई भी आएगा इधर, कोई आएगा इधर, ये स्थिति का अर्थ है नश्वर जग के नाम
एक बड़ा संजीदा मसला है कि जहां जब तक अंतर की अनुभूति नहीं होती तब तक हम किसी एक डिसीजन पर अपने आप को ला करके कायम नहीं करते। ये कोई दुनिया का मसला नहीं कि इसका मशवरा ले लिया, उसका मशवरा ले लिया, उसका ले लिया। ये तो अपना अपना अनुभव काम है। और जब अपने आप का हमने डिसाइड कर लिया कि बस ये से, उसके बाद ये दुनिया के फैसलों की तरह परमार्थ में हम डिग्री होते हैं। ये एक सत्संगी की खरी पहचान है। उसका तो ये ध्येय होता है मेरा डिसीजन था और मैंने अपने अनुभव से इसको जांचा है, पढ़ा है, समझा है। कोई मेरे फैसले से सहमत है, आ जाओ मेरे साथ, और नहीं सहमत है तुम अपना रास्ता तलाश करो, मैं किसी पे दबाव नहीं करूंगा। ऐसे अपना निर्णय अपने लो, तब कहीं जाकर के नाम में बैठ होती है, शरण में दृढ़ता होती है, और तब कहीं जाकर के अंतर की राह में गति बनती चलती। ये एक तरीका होता है सच्ची शरण से जुड़कर अपना काम करना।